नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 789 दिन के क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि दोस्तों कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर डर लगता है कैसे पढ़ें या समझ में नहीं आता इंग्लिश को अगर पढ़ना सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो लाइक और जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए बेसिक बात है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या है? तो 26 लेटर वाले ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD कर ही बुलाते हैं। जैसे कि ये देखिए ABCD है, क्या बोलते हैं आप? ABCD अल्फ़ाबेट तो दम बिल्कुल भी नहीं बोलते होंगे आप। देखिए अल्फ़ाबेट के अंदर दो पार्ट हैं, जैसे दो हिस्से कर देंगे AEIOU। ये 5 वॉवेल है। जी हाँ दोस्तों, 5 वॉवेल है और इसका उच्चारण जो है बहुत ही सावधानी से करना होता है। डबल ओ के साथ जैसे कुल उच्चारण करने का तरीका जो है अगर कह सकते हैं कि इस तरह से करते हैं। अब देखिए ये दो अल्फ़ाबेट को दो जो हिस्से दो पार्ट में बांट दिया गया, ये क्यों जरूरी है? देखिए इसलिए क्योंकि कोई भी वर्ड मीनिंग जो है, कोई भी वर्ड जो है अंग्रेजी का वर्ड देखते हैं तो ये दो पैटर्न पे चलता है। एक पैटर्न ये है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, फिर वॉवेल चलता है, फिर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। और दूसरा पैटर्न ये है कि वॉवेल से शुरू होता है कोई वर्ड या उसके बाद वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आता है। यही पैटर्न चलता है जहाँ तक जाए। अब ये संख्या है 2 से लेकर 18 लेटर तक के वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड मीनिंग। जी हाँ, सो ये संख्या हो सकते हैं। छोटे छोटे तो पढ़ लेते हैं, फेमस हम लोग देख देख कर ही याद कर लेते हैं, या सुनने में भी आता है और बोलने में भी आता है। बहुत सारे नहीं भी जानते तब भी इंग्लिश ही बोलते हैं। अब यही जो चीज़ है, अगर आप वॉवेल्स का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होगी। एक दो वॉवेल में तो उच्चारण कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेमस में कोई दिक्कत नहीं है। जब अनजाना वर्ड मिलेगा जिसको आपने कभी ना सुना ना देखा हो, यूज़ में आ जाए या कभी कम यूज़ में आए तो आप वहाँ पर पढ़ने में अटकते हैं। तो इसीलिए आपको समझना होगा वॉवेल्स को अलग करके और कॉन्सोनेंट को कि कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। अब देखिए जो 21 लेटर्स बचते हैं वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। इसका उच्चारण करने का तरीका भी विशेष रूप से है। अब इसे 21 है, लेकिन उच्चारण करने का कुल संख्या जो है 40 के आसपास हो जाए, कुछ एक्सेप्शन के साथ। देखिए डी को ड तो बोलते हैं, ज भी उच्चारण करते हैं, और टी को ट तो बोलते हैं, च श ही बोलते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं ये कि टी से च भी उच्चारण होता है, श भी उच्चारण होता है। अब टी से ट तो बोलते ही हैं, च श कहाँ। वर्णमाला की संख्या कितना है? 50 है। और ये स्वर जो है 14 और व्यंजन जो है 36, दोनों को मिलाकर 50 हो जाए। दोनों को अंग्रेजी याद रखना होगा, नहीं तो आपको बहुत ही दिक्कत हो जाती है। जी हाँ, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर नहीं आप पढ़ पाएंगे तो हिंदी से अंग्रेजी वाले शब्द नहीं पढ़ पाएंगे तो स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी आपको याद नहीं होने से या इसका यूज़ नहीं करने से न पढ़ पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इसको देखेंगे, लेकिन इसकी चर्चा मैं लास्ट में करूँगा। पहले प्रैक्टिस पे चलते हैं कि भाई जो आपने थंबनेल में देखा है, जिसको देखकर आपने यहाँ आया, आप यहाँ आए हैं और आपका जो है यहाँ पर लगा कि आपको कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो आप उसी पे फोकस करें। चलिए देखते हैं दोस्तों ये क्या लिखा हुआ। किड, किड और ER बोलते हैं, DI से डी हो गया, किडियर। नेक्स्ट है किडीज, IS को इज बोलते हैं, किडीज। नेक्स्ट किडिंग, ING को इंग बोलते हैं तो किडिंग हो गया। नेक्स्ट किडीस। नेक्स्ट है किडल्स। नेक्स्ट है किडोज। नेक्स्ट है किडूस। नेक्स्ट है कीजियर, है ना, ईयर, कीजियर हो गया। किड में गियर अब नहीं करें, कीजियर पढ़ें, गिडियर। तो नेक्स्ट है या किड गियर भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन समझ के। तो दोस्तों इसे कीजियर नहीं, किड गियर पढ़िए, ठीक है। किड, चूँकि किड तो एक वर्ड है ही, इसमें गियर लग गया, किड गियर। शायद अपहरण करना इसका हिंदी हो जाएगा, तो अपहरण करना हो जाएगा किड गियर। नेक्स्ट है किडलेट्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में किड है। यहाँ जो किड है इसका मतलब कि ये हमारा है प्रीफिक्स पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रीफिक्स पार्ट हो सकता है। और इस प्रीफिक्स पार्ट को आप याद अच्छे से रखें, किड, है ना, किड। जो शुरू में आता है, अंत में जो आता है उसे सफिक्स बोलते हैं, और यहाँ अलग होता है, तो यहाँ अलग अलग सभी में है, तो किडलेस, किडलेट्स लास्ट है। नेक्स्ट है किड लाइक। नेक्स्ट है किडलिंग, ING को इंग बोलते हैं, एल के साथ लगा तो लिंग, किडलिंग। नेक्स्ट देखिए किडनैप्स। नेक्स्ट है किडनीज। नेक्स्ट किड स्किन। नेक्स्ट है किडल्ट, जिससे एडल्ट होता है उसी तरह किडल्ट। नेक्स्ट किडविट्स। नेक्स्ट है कीकीज, कीकीज। नेक्स्ट है किल्टीज। नेक्स्ट है क्रूलर, ER को बोलते हैं, लगा तो लर,
क्रूलर, और ये क्रूपक्स, क्रूपक्स है ना, क्रूजल्स। नेक्स्ट है क्रिप्सेस, क्रिप्सेस। नेक्स्ट देखिए क्रिप्सिस, क्रिप्टन है ना, क्रिप्टन जैसे क्रिप्टॉन, जैसे सुपरमैन जहाँ से आए हुए काल्पनिक कथा, एक ऐसा मतलब कि कह सकते हैं प्लैनेट या सैटेलाइट जो कि जगह है जो अब नहीं है, ऐसा फिल्म में दिखाया जाता है। तो क्रिप्टन है ना, वही है क्रिप्टन। नेक्स्ट है क्रीट्रॉन, नेक्स्ट है क्वांटन, नेक्स्ट कुवालास, नेक्स्ट है कुवियाक्स, नेक्स्ट कुसेरास, नेक्स्ट है कुचस, नेक्स्ट है कुचा, और है कुचिन, कुचेंस। नेक्स्ट देखिए किरीज, इसको इज बोलते हैं, तो किरीज, और है कीस्टर्स। नेक्स्ट है कीविट, नेक्स्ट है खोगस, नेक्स्ट है खोरगोज, खोरगोज। नेक्स्ट है खोसलस, नेक्स्ट है खोतवह, नेक्स्ट खोतवे। देखिए खौरीज, खौरीज, अरे एक ही बात है, आई यहाँ लग गया, वाई लग गया है, खोजर्स। नेक्स्ट है किडविट्स, कीकीज, और ये कील्टिस, क्रोनोस, खुजंड, क्रोपस, क्रॉसेस, क्रूबट्स, क्रूगर्स, केरसेस। नेक्स्ट है केरुगमा, उसके देखिए क्रिंगल, कृष्णा, क्रिसिंग, क्रिस्टी, क्रिजन्स, क्रोगर्स, क्रोमस, क्रोमर्स, क्रोनर्स। देखिए ई आर को आर बोलते हैं, सभी जगह ई आर है, यहाँ भी ई आर एस है, यहाँ भी ई आर एस है। तो मर्स हो गया, नर्स हो गया, तो क्रोमर्स, क्रोनर्स। नेक्स्ट है क्रू मैन है ना, यहाँ जी ई आर एस यहाँ भी है, तो ग का तो गर्स हो गया, क्रोगर्स, यहाँ भी क्रोगर्स है, तो क्रोगर्स, क्रोमर्स, क्रूनर्स है ना, क्रू मैंस, बहुत सारे, यहाँ भी क्रूगर्स है। नेक्स्ट है देखो क्रू मेन, मैन हो गया ये मेन हो गया, क्रू मैन, क्रू मेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये है कोजवाइल्स। नेक्स्ट देखिए कोजलोप्स, नेक्स्ट है कुपेल्स, नेक्स्ट है क्राल्ड, ये देखिए क्राल्ड। नेक्स्ट है क्रैच्ड, नेक्स्ट क्रैगर्स, नेक्स्ट है क्रैकेंस, नेक्स्ट है क्रैकर्स, फिर क्रालेक्स, नेक्स्ट है क्रैम्पस, और ये क्रैंसेस। उसके बाद क्रैनस्की, क्रैनस्की, क्रैनस्काई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रैनस्की पढ़ेंगे। क्रैंजेस, क्रैस्कस, क्रैटर्स, क्रैटोवा, क्रैटजेस। इस तरह से देखिए बोलने से क्या हुआ कि जो वर्ड्स जो हैं, जो ही वर्ड्स होंगे आपको बोलने में, आपका जवान जो इंग्लिश जो आपका है वो ये पढ़ने में वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा वर्ड्स है और इस तरह पढ़ना बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए क्राउथ, नेक्स्ट है क्रीज्ड, फिर क्रीसेस, नेक्स्ट है क्रेगर्स, नेक्स्ट क्रेसीज, नेक्स्ट क्रेमर्स, नेक्स्ट क्रेमलिन, नेक्स्ट है क्रेनेक्स, क्रेंजस, क्रेसजेस, क्रेसजेस, ये क्रेटजेस। फिर देखिए क्रेउजर, क्रीडर्स, क्रीगी, नेक्स्ट है क्रीमर, ई आर को आर बोलते हैं, एम लगा मर हो गया, तो ये होगा क्रीमर है ना। देख क्रीम, आई आर को आर बोलते हैं, एम लगा मर, तो क्रीमर, ये क्रीगी, क्रीडर्स, इस तरह से पढ़े। नेक्स्ट देखिए क्रीडर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप या गूगल पर ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक में जो वीडियो की संख्या है आप देखने वाले हैं, तो 900 जो 81 के आसपास ये वीडियो आपको मिलेंगे, प्लस मिल सकते हैं। अगर आप ये लेट से देखने वीडियो तो और भी बढ़ जाएंगे।
अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे भतीजे से अपना। तो दोस्तों ना ग्रामर के रूल रेगुलेशन को याद करना होगा, सबसे बड़ी बात है, और नंबर 2 डिक्शनरी के लेटर्स के वर्ड्स जो डेली यूजुअल बेसिक उसको खोजना है। और करना इसलिए कि जो रूल रेगुलेशन को उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया, और उसे वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर उसे लिखेंगे, लिखते समय बोल के लिखना है। तो 2 बात हो जाए, एक तो बोलने भी सहूलियत होगी, प्रैक्टिस बनेगा, यूज टू हो जाएंगे, या दूसरी बात कि आप कॉपी भी बन जाएगा, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हैं अपने कॉपी पे, जिससे कि आप जाहिर सी बात एक वीडियो को देखने में भूल जाते हैं, तो रूल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है लिखना। तो चलिए अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखे, यह देखिए। तो ये जो स्लाइड है दोस्तों, इस स्लाइड के थ्रू मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करूंगा कि कैसे कई पार्ट को जोड़कर एक वर्ड मीनिंग बनता है, और वर्ड मीनिंग जो है उस वर्ड मीनिंग का जो कोई पार्ट होता है, जो भी पार्ट जो पार्ट जोड़ता है, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 स्लाइड में मैंने दिखाया था प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स पार्ट यहाँ भी आने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत ही तरीके से सीख जाएंगे, और इसी तरह का प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ। तो जरूरी है, आपके फास्ट पढ़ने में यही काम आने वाला है कि कैसे पढ़ना है। यहाँ पर सीधा प्रैक्टिस के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ। चलिए ये जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड मिलते हैं। इसी तरह के वर्ड्स आपको हमेशा जरूरत पड़ेंगे। अब देखिए टी वाले को चर बोलते हैं ना, यहाँ ई नहीं है, इसके जगह ए एल हो गया, तो ये 2 ए सफिक्स है, एक तो चर है, उसके बाद अल है ना, एन से ने हो गया, तो नेचुरल है ना। अब यहाँ और देखिए समझने के लिए भाई, जैसे एस आई एन को यहाँ बोलते हैं जन, इसको यहाँ बोलते हैं जन, है ना। उसके बाद आई एन जी को इंग बोलते हैं, उसके बाद देखिए ओ एन जी को ओंग बोलते हैं। ये सब सफिक्स पार्ट है, सॉरी सफिक्स पार्ट है जो कि अंत में आता है। ई आर को बोलते हैं, टी का टर हो गया, सफिक्स पार्ट है। ओ एन जी देखिए यहाँ भी ओंग, यहाँ पर देखिए अलॉन्ग में था, यहाँ रॉन्ग में, अलग अलग है, ओंग तो है ही। तो ये सी यू एन कल जो है प्रीफिक्स पार्ट है, सी यू एल कल जो है प्रीफिक्स पार्ट है। ये सब चीज़ को समझना होगा, थोड़ा समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं होने वाली है, और बहुत जल्दी सब कुछ सीखेंगे। तो चले आगे पढ़ते हैं। वाइल नेचुरल फोर्सेज, सी एस को सेज बोलते हैं, फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। इसको यहाँ जा बोला गया इरोजन। द रनिंग वाटर, ईयर को बोलते टी लगाटर, वाटर कट्स थ्रू है ना, यू एच को फा बोलते हैं, तो ये हो गया थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स, एक के बाद ही आया तो उच्चारण का फिक्स हो जाता है एक रूप में, मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, आई एस को बोलते हैं गलीज। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, टी एन को बोलते हैं सन, एंड इज नोन एज वेड लैंड इन द चंबल, हिंदी का नाम है ये चंबल, जो कि मध्य प्रदेश में चंबल बेसिन। सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीड ओवर, ईयर को बोलते वी लगा वर हो गया, ओवर लार्ज एरियाज डाउन, ओ डब्ल्यू को ऑन बोलते डी लगा डाउन हो गया, अ स्लोप इन सच केसेज, एक के बाद ही देखिए केसेज द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लगा वे अवे, दिस इज नोन एज विंड इरोजन, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो काउज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव, टिप को याद रखिए, ये हमारा सफिक्स पार्ट है, मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लगिंग है ना, इन रॉन्ग वे, ए वाई को ए बोलते हैं रॉन्ग वे, फॉर एग्जाम्पल अप एंड डाउन द फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स चैनल फॉर द क्विक, सी का को के बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्लोज ऑफ वाटर, ईयर को बोलते हैं टी लगाटर वाटर, ई को ये बोलते हैं तो लीडिंग, आई जो कहेंगे बोलते हैं लीडिंग टू सॉइल इरोजन, प्लगिंग अलोंग, ओ एन को बोलते हैं अलोंग द कन, ये प्रीफिक्स पार्ट है, कंटूअर, और कावर बोलते हैं, लेकिन यहाँ कंटूअर पढ़ा गया, लाइन्स कैन डिसेलेरेट, एक के बाद ही देखिए डिसेलेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन्स, ओ एन को ऑन बोलते हैं डाउन द स्लोप्स। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं। अब देखिए हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स का उच्चारण आना चाहिए, इसके तरीका सीख लीजिए कि अ और आ सभी वॉवेल्स में उच्चारण होंगे है ना, और ई आई के लिए जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो
ई के लिए आई, आई के लिए आई, और ओ यू डबल ओ में जो ओ को बढ़ा लीजिए, तो ओ के लिए आओ, और यू के लिए आओ, और डबल ओ के लिए आओ। अब देखिए यू यहाँ है, यहाँ भी लिखा हुआ, ओ यहाँ है, यहाँ भी लिखा हुआ, आई भी लिखा हुआ, और ये भी लिखा हुआ। तो चलिए प्रैक्टिस करना सीखिए दोस्तों। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, डबल ओ से, यू से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको कहीं से भी कोई वर्ड्स लेना है, लेकिन वर्ड की संख्या जो है दोस्तों 100 से 150 कलेक्शन करिए। और ये वैसे होने चाहिए जो कि आप रोज़ बोलते हैं, भले ही वो जैसे कि फॉक्स हो, काव हो, डॉग हो, जो आपको लगता है वो लिख लें और 10 दिनों तक प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ। वो प्रैक्टिस कैसे करना है इसको याद रखिए। जैसे कि कोई वर्ड मीनिंग लेंगे, लेकिन उसमें वॉवेल्स का उच्चारण देखेंगे क्या होगा, है ना। कॉन्सोनेंट तो याद हो ही जाएगा। जैसे वॉवेल्स का उच्चारण क्या होता है, जैसे ए में ए जो है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है कंपनी में, ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी है आ ए आ है, तो देख रहे हैं कि ए में ए का उच्चारण जो अ हो रहा है, कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, सा, है ना, तो यानी आ गया। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए के, है ना, केयर। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो मैप, ए आय होता है, मैप, मैप मैप। परफेक्ट में दो ही है, तो पहला ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ है, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, फेक्ट। उसके बाद प्रीफिक्स में दो ही है, पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है, टी एन टेन में ई जो है उसका उच्चारण ए के रूप में। आई देखिए शायद सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में, सर। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण, टी आई एन, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। उसके बाद एल आई एन ई, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, लाइन। उसके बाद देखिए एस ओ एन सन में, एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में, शन, है ना, बोलते हैं सन। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। उसके एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, और मोटो में दो है, एक एम के साथ, दूसरा डबल टी के साथ, उच्चारण दोनों में ओ ही हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। उट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। उसके बाद एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, और एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में। इस तरह से दोस्तों आप उच्चारण करना सीख सकते हैं। जी हाँ, और 10 दिन कम से कम अपने वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण आपको अशुद्ध आना चाहिए और इसका स्पेलिंग भी सही से लिखा होना चाहिए, तभी आप देखेंगे कि इसी तरह खोजना है कि भाई जो वॉवेल्स है उसको क्या क्या आपने आज तक पढ़ा है समझने के लिए। जब ये समझ बढ़ जाएगा आपके अंदर दिमाग में, तो 11वें दिन देखेंगे कि सही में रोज 10 से 15 लेना, ज़्यादा नहीं, कि भाई वाकई में आपको पढ़ने आ रहा है और कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, कोई वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग याद रह सकते हैं। जैसे कि हिंदी में कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वैसे ही यहाँ इंग्लिश के साथ होने लगेगा आपके साथ। तो आप लाया गया एक मिरेकल हो गया आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। वर्णमाला की संख्या में 2 है, चलिए 2 तरह से बांट सकते हैं। जैसे स्वर, इसका संख्या 14 है। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में बात हुई। देखिए अ, आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। ये देखिए अ में कोई मात्रा चिन्ह होता है, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ये ऐसे हो गया, बड़ी कार का ये, छोटी उकार का ये, बड़ी उकार का ये, री का है, ये बड़ी री का है। देखिए आ का जो होता है ए, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का समान, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद तो ए ओ औ अन आ, तो ए का ये मात्रा चिन्ह है, का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर है 1 नीचे, अन का ये हो गया, और आ का यहाँ पर हो गया। देखिए ए का जो है ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, आ का ए। ये 3 है, 3 को विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, नहीं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको समझना होगा। ठीक है, तो जैसे मात्रा चिन्ह के कैसे प्रयोग करेंगे इसको देखिए। मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए आप, उसमें मात्रा चिन्ह जो दिखेगा उसके अनुसार अंग्रेजी लिखेंगे। तो पहले तो व्यंजन याद रखना होगा, उसके मात्रा चिन्ह, कहीं कहीं स्वर डायरेक्ट आ जाएंगे, तो वहाँ उसी के अनुसार अंग्रेजी इंग्लिश लिख लिया जाएगा। जैसे देखिए री है, उसके लिए री के लिए आर आई के लिए का इस्तेमाल करें, छोटी कर के लिए आई का इस्तेमाल, बड़ी कर के आकार के लिए जो है डबल ए या सिंगल ए का इस्तेमाल होगा। अब क से क्या होता है, के होता है, री के लिए आर आई हो गया, तो क्री हो गया, टी के बाद छोटी करके आई, और के ए से का, कृतिका। इस तरह से जो है नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, और कुछ भी इंग्लिश लिखा हुआ हिंदी को पढ़ सकते। जैसे मैंने आपको बताया चंबल, है ना, चंबल कैसे लिख, चंबल, चंबल, है ना, चंबल, चंबल लिखा हुआ है तो ऐसे लिखे चंबल, यही तो लिखा हुआ है चंबल। तो इसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी हिंदी से इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। चलिए अब व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन कितना है, 36 है, और इसका कोई भी देखिए व्यंजन में कोई भी एक ले लेंगे, उसमें कोई भी एक स्वर जोड़ेंगे,
तो स्वर 14 है, कोई भी एक जोड़ेंगे तो हमारा एक अक्षर बन जाएगा। क्या बनेगा? एक अक्षर बन जाएगा। ये अक्षर जो है सो अपने आप में एक स्वर को लिए हुए रहता है। वैसे यहाँ जो दिख रहा है ये सभी के सभी व्यंजन है, यानी आधे अधूरे अक्षर हैं। इसको आप ऐसे उच्चारण नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा क आधा क आधा ख आधा ग, इस तरह से पूरा क नहीं बोल सकते। अगर ये देखिए क का बोलेंगे, जैसे ये व्यंजन है उसमें मैंने मिला दिया अ, तो दोनों मिलकर हो गया तो क। ये व्यंजन ये स्वर तभी अक्षर हुआ, व्यंजन स्वर तभी अक्षर हुआ। अंग्रेजी क का के होता है, ए हो गया प्लस इन दोनों को मिलाकर के ए हो गया, है ना क। अगर मान लीजिए और आता तो यहाँ पर क हो जाता, तो क्या होता है ए यू, यहाँ पर ये क हो जाता। तो अंग अक्सर लोग को पता नहीं होता अंग्रेजी, इया के लिए भी अंग्रेजी नहीं पता होता, अक्षरात्रा में भी कंफ्यूजन है, लोग भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा, ऐसे ही याद रखेंगे। फिर व्यंजन, इसके बाद स्वर जोड़ेंगे। सिर्फ अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता, बाकी सभी का मात्रा चिन्ह दिखेगा, तो मात्रा चिन्ह के साथ उसे अक्षर कहेंगे, नहीं तो सीधा क। ये देखिए आधा क है, जब ये इसमें मिलाएंगे तब ये इसका मतलब है कि ये पूरा क हो गया, यानी इसमें हलंत नहीं है ना, ये पूरा क हो गया। इसके लिए के हो गया, यानी मात्रा चिन्ह इंग्लिश के साथ भी जुड़ेगा ही, जो कि स्वर के जैसे स्वर का जो अक्षर होगा मात्रा चिन्ह उसी का ही नीचे लिखा हुआ था इंग्लिश। तो चले व्यंजन तो हो गया, तो अब कॉन्सोनेंट पे आते हैं। तो अल्फ़ाबेट, जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट तो आपने देखा ही है, जिसमें ए ई आई ओ यू हटा दें, जो बचेगा वो सारे सारे कॉन्सोनेंट है। इसका उच्चारण सीखना ज़्यादा जरूरी है। तो बी को क्या बोलते हैं? ब, सी को क श, डी को ड द, एफ को फ, जी को क्या बोलते हैं? ग या ज, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाता और च सा भी बोलते हैं, भी को वाह व, डब्ल्यू को वाह, यानी वाह के लिए भी भी है, डब्ल्यू भी है। उसके बाद देखिए एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। इसके अलावा जो क के लिए कितने सारे लेटर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे भी देखिए कोई वर्ड मीनिंग में, जैसे सी के से भी क हो जाएगा, सी के से भी क हो जाएगा, क्यू से भी क हो जाता है, क्यू यू ई से भी क हो जाता है, और सी एस से भी क स्टार्ट होता है। इसके अलावा सी से का, के से का तो होता है, यानी 6 तरह से का इस्तेमाल होता है। डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएट में जो डी है GRAD UAT, ग्रेजुएट में जो डी है उसका इस्तेमाल ज के रूप में होता है, ग्रेजुएट। इसको स बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे टी को टाता तो बोलते च कैसे बोलते हैं? तो TURE को बोलते हैं चर, है ना, क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और TUAL को बोलते हैं चुअल, ठीक है, TUL को बोलते हैं चुअल बोलते हैं। ये देखिए चर है, ये चुअल है। उसके बाद TION को बोलते हैं सन, TIN को बोलते हैं सन, और TIL को बोलते हैं CL। तो यहाँ भी देखिए, इसको भी याद रखिए, ये है चर, ये चुअल, ये शन, ये शियल। ये सब सफिक्स पार्ट है, जैसा कि आपने शुरू में ही देखा इसका यूज़ कैसे होता है लास्ट वाले में, है ना। तो चलिए अब एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स का उच्चारण एक्स होता है, अगर फॉक्स भी बोले तो एक्स का उच्चारण, जब कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है तब भी उच्चारण एक्स ही करेंगे। कभी कभी एक्स को EX को एक्स बोलते हैं ना, एक्स ना बोल के एक्स बोलते हैं। जैसे एक्स कैसे बोलेंगे? EXCUSE, एक्सक्यूज, है ना, एग्जाम, जैसे EXAM, यहाँ पर ही एग्स बोलते हैं, एग्स, एक ज बोलते हैं, कभी कभी स बोलते हैं, दोनों तरह से बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कॉन्सोनेंट पे आते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवेल पे आते हैं। वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, तरीका तो मैंने बताया ही है। अब ये क्या बोलते हैं? आप कहेंगे ए बोलते हैं, यहाँ पर कहीं ए लिखा हुआ है तो आप कहेंगे यहाँ लिखा हुआ, यानी क्या ए को एक ही बोलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ए को ए बोलते हैं तो ये यहाँ पर ए में डबल एस को मैं लिखता हूँ तो इसे क्या पढ़ेंगे? या ए में लिखता हूँ तो आपको इस ए को क्या पढ़ेंगे? क्या ए पढ़ेंगे तो मेस होता है, ए पढ़ेंगे तो मेन होता है, मेन नहीं होता है, यहाँ ए मेन मैन होता है, यानी ए का उच्चारण हुआ है इसमें। और यहाँ पर ए में डबल एस मास में मास पढ़ेंगे, आ का उच्चारण हुआ है, ठीक है। उसके ई को अगर क्या बोलते हैं? ई को ई बोलते हैं। अब हर जगह ई को ई बोलेंगे तो बताइए MEN को क्या बोलेंगे? मीन नहीं, मेन, यानी कि ए भी उच्चारण होता है। तो अक्सर गलती हम लोग ये कर पड़ते हैं कि नए नए वर्ड्स जो आते हैं उसमें पढ़ते समय हम लोग सीधा जो सिंपल तरीका होता है उस पर फोकस करते हैं, कभी सोचते भी नहीं कि भाई दूसरा भी तो हो सकता है उच्चारण, और दूसरा कौन सा होगा। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सुनिए, जो कि हमारे साथ रोज़ सुनने को मिलेगा तरह तरह के वर्ड्स, और तभी तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि जितना सुनेगा उतना ही सही पढ़ पाएंगे। तो चलिए ओ को देखिए, ओ बोला जाता है, ई को आई को ई,
सॉरी ई अगर आई को अगर आई पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। ओ को ओ खाली पढ़ेंगे तो गलत, और यू को यू पढ़ेंगे तो गलत, डबल ओ को डबल ओ पढ़ेंगे तो गलत। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि इनसे वर्ड नहीं होते, होते हैं, लेकिन इन सब पे भी ध्यान रखिए। आप अभी तक क्या कर रहे हैं कि जो इन पे तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन इन सब पे तो ध्यान नहीं दे रहे, इसकी वजह से आप अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, है ना। तो चलिए जैसे देखिए SIR में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई थोड़ी हो रहा है, नहीं तो शायर पढ़ते हैं, यहाँ हो रहा सर। या देखिए GO में तो ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, लेकिन SON सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, हो रहा है शन। फिर देखिए PUT पुट में यू का उच्चारण ऊ होता है, ना कि प्यूट, है ना। इसी तरह से समझना होगा। एक और वर्ड मीनिंग लेते हैं, REMEM BER, 3 ई है, एक ई, 2 ई और 3 ई है। तीनों ई का उच्चारण कैसे करिए, देखिए REMEMBER, है ना, एक ई, 2 ई, 3 ई। एक आर के साथ ई है जिसका उच्चारण ई के रूप में, चाहे छोटी या बड़ी। एम के साथ जो है इसका उच्चारण ए के रूप में, और बी के साथ जो है इसका उच्चारण आ के रूप में। उच्चारण क्या करते हैं, रिमेंबर, देखिए री मात्रा चिन्ह के अनुसार ये जो लिखा मैंने स्वर उसको मात्रा में बदल दिया मैंने, रिमेंबर, है ना, रिमेंबर। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप सोच लीजिए कि एक ही वर्ड मीनिंग में एक ही वॉवेल 3 तरह से उच्चारण हो रहे हैं, अगर कहीं डायरेक्ट दूसरे तीसरा और वॉवेल आ जाए तब क्या ऐसा ही होगा? अगर ऐसा ही होगा तो सही में आप क्या पढ़ पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए आपको और भी यानी जो हमारा यहाँ पर वॉवेल्स का उच्चारण करने का तरीका उसको सीखना होगा, व्यंजन को भी सीखना होगा, कौन कौन से और अलग तरीके से बोले जाते हैं, साथ ही पार्ट्स ऑफ वर्ड सफिक्स पार्ट को भी सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो देखिए बहुत ज़रूरी है, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और साथ ही दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।